हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मलिक। आज मैंने अपना एक अलग से चैनल बनाया है जिसका नाम है अ फ्री कॉम्पिटेटिव एजुकेशन। इसमें मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा और साथ ही साथ साइंस भी लेके चलूँगा। ठीक है, इसमें मैं आपको डाउन से अप तक लेके जाऊँगा, मतलब बॉटम से टॉप तक लेके जाऊँगा, आपको सारा कवर करूँगा मैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपना पूरा भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अभी हम शुरू करेंगे अपना कौन कौन आया, किसने कौन सी किताब लिखी, कब लिखी, एएसआई की खोज कब हुई, और साथ में मुगल सल्तनत, और एंडिंग तक लेके जाएंगे। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिए थे, आप सभी जानते हो। आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा आपको। मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए हूँ। अगर आप हो तो मैं हूँ। ठीक है, मैं हूँ तो आप नहीं हो, आप हो तो मैं हूँ। ठीक है ना भाई। चलो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम होगा भारत का इतिहास। इसको हम आप बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, अच्छे मजाक करते करते हम इसका पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें आराम से अपना सारा टॉपिक करेंगे। ठीक है ना। बात आती है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास देखा हमने तो इसमें बात होती भारत का, भारत हमारे इंडिया का इतिहास। इतिहास होता क्या, आप मुझे बताइए सर, इतिहास होता क्या है। सर तो मुझे मत बोलिए, भाई बोलिए। ठीक है, आशीष भाई। ठीक है ना। इतिहास होता क्या है। इतिहास 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 कैसे बना, इतिहास कैसे बना। इति प्लस हास, इससे हमारा इतिहास बना। ठीक है, इससे ये हमारा इतिहास बना। इति प्लस हास से हमारा इतिहास बना भाइयों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसा ही रहा, ये जैसा था ना वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा इसमें, कोई चेंज नहीं। जैसे कहते नहीं है कि कुत्ते की पूंछ को कितनी देर तक पाइप में दबा के रख लो, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, मतलब ये ऐसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, ऐसा ही था, ऐसा ही था ये। ठीक है ना मेरे भाइयों, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते फिर हम। ये हमने देखा, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इतिहास को कहते क्या हैं, हिस्ट्री। क्या कहते हैं हम इंग्लिश की, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इसको हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री कहाँ से आया, हिस्ट्री आया, हिस्ट्री को कहते हैं हम हिस्टोरिया। हिस्टोरिया यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया, ग्रीक देश है एक, वहां से हिस्टोरिया वर्ड आया, और हिस्टोरिया से हमने हिस्ट्री रखा, हमें प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो। ठीक है, हिस्टोरिया यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक को हम हिंदी में भी ग्रीक कहेंगे, और वर्ड को हम हिंदी में शब्द कहेंगे। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे आधे भाई हिंदी में हैं, आधे भाई इंग्लिश में हैं, और आधी मेरे भाई की बहनें इंग्लिश में और आधी मेरे भाई की बहनें हिंदी में हैं। ठीक है, तो आपको सारा कवर करूंगा। इंग्लिश में तो ग्रीक को ग्रीक ही कहते हैं, और हिंदी में भी ग्रीक ही कहते हैं। वर्ड को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, और हिंदी में इसको शब्द कहते हैं। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बताया मैंने हिस्टोरिया, यह हिस्ट्री, यह हिस्टोरिया, यह ग्रीक वर्ड है। ठीक है, किसने दिया ये, जल्दी से बताओ मेरे भाइयों कि जो हिस्टोरिया वर्ड है ये किसने दिया। ग्रीक वर्ड है, तो किसी ग्रीक के रहने वाले मानस ने दिया होगा, और कोई तो दे नहीं सकता। दिया किसने दिया, फादर ऑफ हिस्ट्री ने दिया, हिस्ट्री के पिता ने दिया। स्टार बना के लिख लेना, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, हिस्ट्री के पिता कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता कौन है आपको पता है। मेरे जवाब देने से पहले बता सकते हो तो बता दो। किसको बताओगे, अपने आप को ही बता दो। जो बंदा अपने आप से, जैसे अगर आप हेजिटेट हो रहे हो ना किसी भी चीज़ को किसी के सामने बताने से, तो आप घर में एक बड़ा मिरर लगा लो। इससे पता भी क्या होगा, इससे आपकी एजिटेशन खुलेगी। जो आप लेसन याद करोगे ना,
अपने आप को समझाओ, मिरर के सामने खुद बोलो, ऐसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वैसे मिरर के सामने खुद बोलो, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, बताया आपने? अब तक तो मुझे लगा बता दिया हो आपने, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर हेरोडोटस। कौन? डॉक्टर हेरोडोटस। ये हमारे हिस्ट्री के पिता हैं। ठीक है, डॉक्टर हेरोडोटस हमारे हिस्ट्री के पिता हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया, उतार लिया आपने? चलो ठीक है, उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतार लो भाई, जल्दी से उतार लो मेरे भाइयों। कुछ ज़्यादा लिखवाया भी नहीं मैंने, समझाया, अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, बिल्कुल मजा के तरीके से लेकर चलूंगा। ठीक है ना। जल्दी से उतार लो इसको। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा ये। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? डॉक्टर हेरोडोटस। कौन थे? डॉक्टर हेरोडोटस। ये थे फादर ऑफ हिस्ट्री। कब आए ये? इन्होंने कब बुक लिखी? इन्होंने बुक लिखी 462 बीसी में। 462 बीसी में, मतलब 462 ईसा पूर्व में इसने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिका नाम था उस बुक का। उसकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। ये ग्रीक का रहने वाला था। ठीक है, 462 ईसा पूर्व या फिर बीसी में इसने अपनी बुक लिखी। उसका नाम था हिस्टोरिका। और शुरू से एक बार क्विक रीजन कराऊं तो पहले आता है इतिहास। इति प्लस ऐसा, इति प्लस हास, ऐसा ही था जैसे रहेगा। ठीक है, और आगे बात करें तो आगे फिर क्या हुआ? हिस्ट्री, हिस्टोरिया आया। ये ग्रीक वर्ड था। ठीक है, ग्रीक के मानस ने दिया था। उस मानस का नाम क्या था मेरे भाइयों? मानस का नाम था उसके पिता, हिस्ट्री के बाबू, हिस्ट्री का बाबू। ठीक है, कौन था हिस्ट्री का बाबू? डॉक्टर हेरोडोटस। ठीक है, 462 बीसी में उसने बुक लिखी हिस्टोरिका। इसने क्या बताया इसमें? इस बुक ने बताया, इसने अपने ग्रीक की हिस्ट्री बताई। इसने अपने ग्रीक मतलब यूनान की हिस्ट्री बताई। जो यूनान था पूरा, जो बड़ा होता है ना, पूरे मतलब जैसे एशिया, जैसे यूरोप, ऐसे इसने पहले तो ऐसे बटे थे। तो यूनान की इसने अपने यूनान की हिस्ट्री बताई। इसने यूनान की तो हिस्ट्री बताई। ठीक है, और साथ ही साथ अब आप कहोगे सर इसने यूनान की हिस्ट्री बताई तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप बताने से पहले आप समझ गए कि मैंने अभी आधी बात बताई है। और इसने साथ ही साथ हमारे और इसने हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट का भी इतिहास बताया। किसका? नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट का भी इतिहास बताया। ठीक है ना मेरे भाइयों। डॉक्टर हेरोडोटस 462 बीसी में इसने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इसने यूनान की हिस्ट्री बताई और साथ ही साथ हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया की हिस्ट्री बताई। ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट में कौन से कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुजाकिस्तान। पहले तो एक ही थे ना, अलग थोड़ी ना थे। ये तो नेता लोग ने बंटवारा किया हमारा। ठीक है, ये लिख लिया आपने? मैं आपको पॉलिटी भी कराऊंगा, अच्छी तरह से कराऊंगा। स्टार्ट से बताओ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये आप नोट्स कर लिया होगा आपने। अब बात आती है 1817। अब बात आती है 1817 की। 1817 में क्या हुआ? 1817 में एक खास मानस आया, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग। उसकी मैं आपको बताऊंगा, फिल्म की तरह बताऊंगा ये तो मैं आपको। जेम्स मिल। कौन आया? जेम्स मिल। ये मानस आया भाई। इसने अपनी बुक लिखी। इसकी बुक का क्या नाम था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसने बुक लिखी। इसकी बुक का नाम मेरे क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
इसकी ये बुक थी, ठीक है। क्या बुक, इसकी बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें इसने 3 युग बांट दिए मेरे भाइयों। कौन से युग बांट दिए, 3 युग बांट दिए, 1 2 और 3, 3 युग बांट दिए। कौन से बांटे, पहले युग की बात आती है, पहला युग था इसका हिंदू युग, ठीक है। दूसरा युग कौन सा आया और तीसरा युग कौन सा आया, हिंदू युग के बाद आए थे भाई मुसलमान, मुस्लिम युग, मुस्लिम युग को मैं लिखूंगा नहीं, वैसे अंडरलाइन कर देता हूँ सेम एज, या फिर ऐसे कर देता हूँ मैं। मुस्लिम युग आया, और मुस्लिम युग के बाद कौन आया, इसके चेता जोन थे ये ब्रिटिश युग। तीसरे नंबर पे आया ब्रिटिश युग, ब्रिटिश युग, ठीक है मेरे दोस्तों। ये बात आती है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें हिंदू युग, मुस्लिम युग, ब्रिटिश युग। आपको गेस भाई आशीष, इसको हम याद कैसे करें, इसको याद करने का तरीका इसने पता भी क्या बताया इसमें, इसने बताया कि हिंदू युग बड़ा खुशहाल रहता था, कोई तकलीफ नहीं थी इसको। तो जब मुस्लिम युग आए ना, मुसलमान आए, तो इन्होंने हिंदुओं को बहुत परेशान किया, लूटा खाया मारा। और फिर ब्रिटिश युग ने मुस्लिम युग को भगाया और हिंदू युग को बताया, फिर ये खुशहाल रहने लग गए। पर ये बात तो हुई नहीं थी, ये बात तो हुई नहीं थी मेरे भाइयों। बात क्या हुई थी, इसने पता भी, इसने क्या बता दिया जेम्स मिल ने, जेम्स मिल ने हमारे हिंदू युग को फिल्म में देखें तो हीरोइन बना दिया। ये बना दिया हीरोइन, इसको हिंदू युग को हीरोइन बना दिया, ठीक है। और मुस्लिम युग को क्या बना दिया, मुस्लिम युग को विलन बना दिया। और ब्रिटिश युग को, जो जहाँ का ये था अंग्रेज था, तो इसने क्या बनाया ब्रिटिश युग को, इसने ब्रिटिश युग को मेरे भाइयों हीरो बना दिया। हीरोइन अच्छी तरह रह रही है, विलन आया हीरोइन को परेशान करने लग गया, तो फिर हीरो की एंट्री होती है और हीरो विलन को मारता है और हीरोइन को बचा के खुशहाल रहने लग जाते हैं। ये बात होती है इसमें, ठीक है। क्या बात हुई, हिंदू युग बड़ी आसानी से रह रहा था, मतलब आसानी से कह रहा हूँ, बड़ी आराम से जिंदगी जी रहा था, सही जिंदगी कट रही थी इसकी। मुस्लिम युग ने हिंदू युग को परेशान किया और ब्रिटिश युग ने मुस्लिम युग को मारा भगाया और हिंदू युग के साथ अच्छी तरह रहने लग गया। पर भाई जय अंग्रेज तो था ही, अपनी तो तारीफ कर रखा है, सबने बेराकुण किसे थे, ठीक है ना। आगे चले, नोट करिए आपने हो, ठीक है ना। आगे चलते फिर। अब एक और भाई आए, एक और मजेदार भाई आया, वो था 1871 में। कब, 1871 में। 1871 में कौन सा भाई आया, 1871 में अलेक्जेंडर, लिखो पहले कौन सा आया, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर लिखो, कनिंगम। कौन आया, अलेक्जेंडर कनिंगम, च्विंगम नहीं कनिंगम, ठीक है। देखता हम अलेक्जेंडर च्विंगम समझ जाओ, अलेक्जेंडर कनिंगम आया। कब आया, 1871 में। ये मेरा भी, इसने किसकी खोज करी, ASI, इसने ASI की खोज कर दी, इसने खोज कर दी किसकी, ASI की। भाई ASI कोई वस्तु ना थी, कदे था मिशन सोना चांदी समझ जाओ, ठीक है। कदे एल्यूमिनियम सोनदार लोहा ना, यो ना था भाई, एल्यूमिनियम सिल्वर आयरन, ना 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 ना। ये इसका मतलब था, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, बता मैं इसकी फुल फॉर्म लिख लो, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है मेरे दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म थी एक्वालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक्वालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दिख रहा आपको, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई, सही दिख रहा है। किसकी खोज हुई, एक्वालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
इसने इसकी खोज करी, मतलब यो तब सब प्रधान होगा ना, प्रधानमंत्री होगा यो। इसने इसकी खोज कर दी, ठीक है। इसने खोज करी तो इसने हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। किसको? हमारे भारत के इतिहास को इसने 3 भागों में बांट दिया। कौन से भारत के इतिहास को? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। The history of India was divided into 3 parts. कौन से पार्ट आए? पहला पार्ट प्राचीन भारत का इतिहास। कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। पहला आया प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आया मेरे दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। और अब और तीसरा नया कौन सा है? नया आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है मेरे दोस्तों। ये 3 आए। कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं अपना टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास। मैं आपका एक बार ये करवा दूं। 1817 में कौन आए? जेम्स मिल, जिसने 3 भागों में बांट दिया। इसने बुक लिखी हमारी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। इसमें उसने हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग इसमें इसने बांट दिया था। और अब बात आई 1871 की। 1871 में क्या हुआ? 1871 में कौन आया? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसने एएसआई की खोज की। एएसआई कौन थे? एल्यूमिनियम सिल्वर आयरन नहीं, एक्वालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? एक्वालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या हुआ मेरे भाइयों? ये इसका प्रधानमंत्री बन गया। इसने खोज की थी। नीचे इसके अध्यक्ष काम करेंगे, ठीक है। एक्वालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो भी प्राचीन चीज़ मिलेगी वो म्यूज़ियम की तरह म्यूज़ियम में रख लेंगे, ठीक है। इसलिए उस समय के बाद हमारे म्यूज़ियम बनने स्टार्ट हुए थे। और जो थे भाई, जो पहले जो सियाने मैने मानस थे वहाँ धर लिया करते अपने दौर है। कहते नहीं इतने साल पुराना म्यूज़ियम, इतने साल पुरानी मम्मी, इतना साल वो। वहाँ जो थोड़े कहानी करते साइंस यूट्यूब पर खोलोगे, एलियंस आए थे, नू आए थे, एलियंस अंदर भाई सारा फेक भाई। ये पहले होया करते थोड़े बहुत सियाने मानस, एक आधे होया करते फद्दू, लेकिन कुछ सियाने भी होया करते, ठीक है ना। फिर आए ऐसा कि फुल फॉर्म एक्वालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। भारत के इतिहास को इसने 3 भागों में बांट दिया। कौन से भाग थे वो 3? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं सारा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम टॉपिक उठाते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास पहले हमारा टॉपिक उठता है। मैं मार्कर बदल देता हूँ। बात ठीक है। टॉपिक उठाते हैं हम अपना इसका प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का
इतिहास। इसमें क्या हुआ, इसमें पता है मानव लिख नहीं सकता था, मानव असभ्य था। मैं बताऊंगा मानव असभ्य था। मानव सभ्य कब हुआ, मानव ने आग की खोज को कहाँ पे की, कौन से काल में की, ठीक है, कौन से पाषाण काल में की थी, ठीक है। मानव ने कुत्तों का बना पहला जानवर कब बनाया, पालतू जानवर कब बनाया, मानव ने पहिए की खोज कब की, ठीक है। मैं सारा बताऊंगा आपको, लेकिन उस समय आदमी लिख नहीं सकता था, ऐसा बता। आपने मेरी बात नोट की होगी। तो जब हम खोज करते हैं तो वहाँ पे साक्षर मिलते हैं, क्या चिन्ह मिलते हैं, मतलब लोटा मिल गया, ईंट मिल गई भाई, ये मिलते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे साक्षर मिलते थे, साक्षर लिख लो या फिर चिन्ह लिख लो, मैं चिन्ह लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। चिन्ह मिलते थे, ठीक है ना, चिन्ह मिलते थे, चिन्ह मिले, किसके मिले, मानव प्रजाति के। मानव प्रजाति के चिन्ह मिलेंगे जो मानव बना होगा, किसके मिले, मानव प्रजाति के चिन्ह मिले, मानव प्रजाति के, मानव प्रजाति के भाई चिन्ह मिले, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मानव प्रजाति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में कह दिया, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं होमोसेपियंस। क्या कहते हैं इसको, मानव प्रजाति को हम कहते हैं होमोसेपियंस। क्या, होमोसेपियन कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, हिंदी में भी इसको होमोसेपियन कहेंगे और मानव प्रजाति कहेंगे, ठीक है ना। होमोसेपियंस के हमें चिन्ह मिले, उस टाइम मानव असभ्य था ही, ठीक है। और फिर बात आई कि कब मिले और कहाँ पे मिले, कब मिले भाइयों, 4.5 लाख साल पहले। कब, 4.5 लाख, साढ़े 4.5 लाख साल पहले हमें मानव के चिन्ह मिले। कहाँ पे मिले, सबसे पहले हमें मिले थे अफ्रीका में। ये भाइयों, ये जो मैंने बात बताई ना अभी, मानव के चिन्ह सबसे पहले कहाँ पे मिले, ये बात आपकी ज्योग्राफी में पूछ जाती है, ठीक है। ये बात आपकी ज्योग्राफी, 1 नंबर वहाँ से बन सकता है और 1 नंबर यहाँ से बन सकता है HSSC के लिए। कहाँ पे, HSSC। किसी मेरे दोस्त को तो HSSC का मतलब भी नहीं पता होगा। HSSC का मतलब पता भी क्या है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये अब HSSC भाइयों बहुत हाई लेवल हो गया है, बहुत डीपली से डीपली पहुँचता है। अब मैं पाषाण काल में बताऊंगा ना, तो पाषाण काल में बुकों में 3 टाइप के पाषाण काल दिए होंगे और मैं आपको 4 टाइप के पाषाण काल बताऊंगा, 4 टाइप के पाषाण काल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये आपकी आपकी जो NCERT है ना, ये फॉलो करती है, NCERT फॉलो करती है, ठीक है। NCERT बताती है इस बात को कि NCERT बताती है इस बात को 4.5 लाख पहले मिले अफ्रीका में, ठीक है। तो मैं NCERT बेस फॉलो करनी है और कुछ फॉलो नहीं करना। साइंस में आपको NCERT कराऊंगा, हरियाणा GS की तो मैं गजब के टीचर लाया हूँ, उनसे पढ़ना फैन हो जाओगे उनको। और मैथ का एक टीचर हमारा, उसका नाम है SK सर, यूट्यूब पे वीडियो खोलना, एक अलग से चैनल है मेरे सर का, दीपक सर नाम है उसका, एक अलग से चैनल है शिक्षा सूत्र, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक क्लास ली थी किसकी, रेस्टोरेंट पर पोषण की। उसमें वो कहते छोड़ पेन पेंसिल। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवा देता, लेकिन अभी हिस्ट्री क्लास चली है ना, तो मैं एंडिंग में करवाऊंगा आपको, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो चलो चलते हैं, 4.5 लाख साल पहले मिले, ठीक है। और यहाँ पे पाषाण काल जो मैंने बताया ना अभी, पाषाण काल बुकों में 3 मिलते हैं। कौन सी बुक में, दीपक पब्लिशियंस में, लूसेंट में, इनमें 3 भाग बताते हैं। और जो NCERT ना वो 4 भाग बताती है, ठीक है ना। तो मैं भी आपको वो 4 भाग बताता हूँ कौन से हैं, कौन से हैं। अभी पाषाण काल लिखो, पाषाण काल, पाषाण काल डिफाइन होता है इसमें, पाषाण काल डिफाइन होता है इसमें। इसमें पाषाण काल डिफाइन होता है मेरे भाइयों, ठीक है। पाषाण काल के 4 भाग है, कौन से हैं इस पाषाण काल के। पहला पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। दूसरा
दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। एक बार। और फोर्थ है ताम्र पाषाण काल। कौन सा? फोर्थ ताम्र पाषाण काल। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करा दूंगा मैं। टिप्स पे करोगे आशीष भाई तो बेस्ट है। पाषाण काल। ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे हो गया। ये देख लो, ये दिख रहा है आपको? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ भाइयों, एक मिनट थोड़ा। ये सेम ही है, पाषाण काल पाषाण काल। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ताम्र। ये सारे सेम हो जाते हैं। एक बार ये आप ये उतार लो, मैं एक बार पानी पियाता हूँ। ठीक है ना। तो चलो मेरे भाइयों, मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ अपना अलग से दोबारा। मैं पानी पियाया। ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। टाइम बहुत मिल गया। ठीक है। चलो चलते हैं। अब हम अपना डिफाइन करते हैं पूर्व पाषाण काल। कौन सा? प्राचीन भारत के इतिहास में हम अपना टॉपिक उठाते हैं पूर्व पाषाण काल। ठीक है ना। हम टॉपिक उठाते हैं इसमें पूर्व पाषाण काल। ठीक है। पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ? पहले मैं लिख देता हूं। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या होता है? मानो असभ्य, किसी चीज का ज्ञान नहीं, नगन रहता है, घास फूस खाता है। लिखो मैं, इसमें क्या होता है? आदमी असभ्य असभ्य होता है इसमें मानव। ठीक है। घास फूस खाता है। घास फूस खाता है। ठीक है। नगन रहता है। नगन रहता है आदमी, मानव मानस। और सभी चीज़ों से डरता है। ये कीड़े मकोड़ों से थे, आज भी डरती हैं। ठीक है। जुनसी बेबेनु को है ना, तो मैं बताऊंगा बाद में बात कराएंगे मजाक की। ठीक है। ऐसा बै घास फूस खाता है, नगन रहता है। ठीक है। अब बात आई पूर्व पाषाण काल की मेरे भाइयों। नंबर दूसरे पे टॉपिक उठाया, पूर्व पाषाण काल हो गया। तो भाई मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में मानव सभ्य हो गया, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया। पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई तो स्कूल थे नहीं, मजे मरे कहती कोई टेंशन में खाओ पियो हो जाओ। पहला मानव सभ्य हो गया, फिर थोड़ा ज्ञान हो गया इसने। ठीक है। आग का खोज कर ली है। आग की खोज कर ली। आग की खोज प्रश्न पूछ लेगा, आग की खोज कौन से पाषाण काल में हुई? ऑप्शन दे देगा, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। हमने लगाना मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है। आग की खोज होगी। और मानो खाना पका का खाने लग गया, जो मतलब आदमी मारा करता ना हिरण हारण है, तो पका के खाने लग गया आदमी। खाना पका के खाने लगा।
ठीक है। और इसने इतना ही इसमें, ठीक है। और आगे बात करें, तीसरे नंबर पे आता भाई हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? नवपाषाण काल। इसमें क्या होया? नवपाषाण काल में होता है कि मानव ने जानवरों पे कंट्रोल कर लिया। जानवरों पर कंट्रोल मजनू कंट्रोल किया, ठीक है। मानव ने जानवरों पर कंट्रोल किया। और मानव का सबसे पहले पालतू कुत्ता कौन था? यहाँ पे इसने पहिए की खोज भी यहाँ पकड़ी। किसकी? व्हील की पहिया, व्हील की खोज, व्हील की खोज कहाँ पर करी? नवपाषाण कालों। और नवपाषाण काल ये आपको नहीं बताते मेरे भाइयों। किसी भी जो बुक चढ़ी हुई है ना, इसमें आपको नवपाषाण काल नहीं बताएंगे, आपको फद्दू बना दें, लूट कर खा जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है पूछेंगे कि मानव ने जानवरों पर कंट्रोल कौन से पाषाण काल में किया, तो नवपाषाण में किया। पूछेंगे आदमी ने पहिए की खोज कब की? नवपाषाण काल में की। पूछेंगे आदमी का सबसे पहले पालतू कुत्ता कौन सा था और कौन से काल में बना, तो नवपाषाण काल में बना। और कुत्ता आदमी का पहला जो वो जानवर था जो उसका पालतू था, और अब भी पालतू, और मरते दम तक पालतू ही कुत्ता रहेगा। कुत्ता ही पालतू होता है और कोई जानवर पालतू ही नहीं होता। आप सांप को दूध मिला लो, दूध पिला दो, फिर भी आपको खा जाएगा, ठीक है। कुत्ते को पालतू जानवर कौन सा हुआ? पालतू जानवर कुत्ता, ठीक है। इसी पाषाण काल में आया, ठीक है मेरे भाइयों। ये बात आ गई इसमें। और अभी मैं करवा देता हूँ आपको ताम्रपाषाण काल। मैं आपको अच्छी तरह लगभग आपको मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा? हमारी सभ्यता को लेके जाऊँगा। सभ्यता होती क्या है, सभ्यता ये बताऊँगा क्या होती है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया वो आपने, एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ बस। आसान जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बताइए मेरे दोस्तों, ताम्रपाषाण काल की, किसकी? ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ? ताम्रपाषाण काल में जो था ताम्र इसमें क्या हुआ मेरे दोस्तों? ताम्रपाषाण काल में मानव ने धातु की खोज कर ली। किसकी? धातु की। धातु मतलब क्या बोले तो? धातु मतलब कोई मेटल धातु मेटल होता है। धातु की खोज की, मेटल की। धातु कह लो या फिर इसको मेटल कह लो, मैं कहूँगा ना, क्योंकि मुझे इंग्लिश वाले भी और करवाने ही नहीं है। कौन सा था? तांबा। तांबे की खोज करी। तांबा सबसे पहला धातु था जो कि ताम्रपाषाण काल में खोज कर दी मानव ने, ठीक है। और आयरन की खोज का श्रेय किसको जाता है? आयरन की खोज का श्रेय जाता है आर्यों को। और एनसीईआरटी का तैयारियों आर्य मध्य एशिया से आए थे मेरे दोस्तों, लेकिन भारत में उसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि भारत के रहने वाले थे। कहाँ के? नॉर्थ वेस्ट के रहने वाले थे। और वो एनसीईआरटी के थे, मध्य एशिया से थे। वो भी मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, कौन कहाँ से कैसे आया, ठीक है। और मानव का सबसे पहला हथियार, मानव का पहला हथियार, यार नहीं हथियार, मतलब पहला हथियार कौन सा था?
जल्दी बताओ पहला हथियार कौन सा था मानव का? मानव का पहला हथियार था कुल्हाड़ी। वो सुना होगा, वो कहानी सुनी होगी, लकड़हारे की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, ठीक है। एक्स, एक्स लिख लो आप इसको। मानव का पहला हथियार था एक्स, कुल्हाड़ी, ठीक है। किसी को पता भी ना कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी तो सबको पता होगा, लेकिन एक्स नहीं पता होगा। आपने कहानी सुनी है? ईट जाती है सोने की, चांदी की और लोहे की, कुल्हाड़ी लगड़े हुए हैं इनकी, ठीक है। ये पत्थर की कुल्हाड़ी थी, लेकिन वो लकड़हाड़ी कहानी सुनी होगी आपने, उसका एक नया वर्जन आया, कहानी का नया वर्जन आ गया। उसमें मेरे क्या हुआ है, उसमें हुआ है हाँ गधा को कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी बेच का अच्छा बड्डा हो गया है, तो उसके लकड़हारे के पोते पोते घोड़े मीरो हैं, तो वो फोन लेके जा है लेटरिंग में चला जा है, वो गेम खेलो पबजी खेल रहा है लेटरिंग में बैठा बैठा, तो उसका वो गलती तो उसका फोन हाथ में छूट कर लेटरिंग में पड़ गया है। उड़े तो मेरे भी कौन आवे पानी में बताया करे जल माता, उड़े तो लेटरिंग माता आवे उड़े तो लेटरिंग माता आवे मेरे दोस्तों। कहाँ थे लेटरिंग में थे आवे है, तेन कह रो है मेरा फ़ोन पड़ गया, मेरा फ़ोन पड़ गया लेटरिंग में, फ्लश हो गया बेचारे पे, ध्यान नहीं दिया उसने, तो उड़े तो रोन लाग जाए लेटरिंग माता आवे है, नू कह लिया तेरा फ़ोन। उसने लागे ले भी मेरे दादा मेरे परदादा वाला काम हो गया होता है, पहले सोने का दिखाओगी, फिर चांदी का दिखाओगी, अरे फिर मेरा असली फ़ोन दिखाओगी, अरे मैं 3 बार नाट दा फिर मेरे 3 हो जाएंगे। तो उनका ना ना मेरा यो फ़ोन ना था लेटरिन मत अरे कमीन के बीज दो का देख यो पावा तेरा फ़ोन। समझियो, ना समझ में आओ ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट लिख दियो जी समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो उसका सबसे पहला धातु था कुल्हाड़ी एक्स। और आपको हो गया जी, ये बाप सबसे पहले टॉपिक उठा लो भारत। भारत नाम कितना पड़ा, भारत नाम कितना पड़ा भाइयों हमारा, भारत नाम पड़ा भारत। आपको इंडिया के कौन से नाम पता है? आपको कहोगे जी हमने भारत बेरा है, हमने जी इंडिया बेरा है, और हमने जी हिंदुस्तान बेरा है, हमने चौथा नहीं बेरा जी, 4 हो भाई, चौथा बेरा कौन सा? चौथा है बताऊँ, भारत नाम पड़ा एक महान थे भाई, एक महान शख्स थे, कौन? भरत मुनि। भरत मुनि के नाम पर हमारा भारत का नाम पड़ा, किसके? भरत मुनि के नाम पर हमारे मान भारत का नाम पड़ा। और इंडिया, इंडिया नाम कैसे रखा गया भारत का? आपको कोई अंग्रेज आए थे ना भाई, यूनानी आए थे। कौन? यूनानी, यूनानी नहीं यूनानी, यूनानी तूनानी ना, कौन आए थे? यूनानी आए थे। यूनानिया ने इंडस नदी पर, इंडस नदी के सहारे हमारा इंडिया नाम पड़ गया, ठीक है। ये बात आती है सर हिंदुस्तान मुसलमान ने टेक दिया, अपने बेरा मुसलमान टेका था हिंदुस्तान नाम हमारा, और किसी ने नहीं टेका। कौन सा? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान स्थान नहीं हिंदुस्तान, और वो तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अरबों ने रखा, अरब कैसे? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी वो से को है लिखते थे, कौन? अरबवासी, ठीक है, वो अरबवासी से को है लिखते थे मेरे भाइयों, अरब में से को है लिखा जाता है, इसलिए वो हिंदुस्तान की जगह है, उन्होंने गलती से हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान रख दिया, जहाँ पे हिंदू रहते, हिंदुओं का स्थान। और आपको पता है पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक का मतलब होता है पवित्र, पवित्र स्थान, पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र स्थान, ठीक है ना। सबको अपने देश से प्यार होता है, ठीक है। अब बात आती है चौथा, बताइए कौन सा नाम है? आर्यावर्त, 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 ये हमारे भारत का चौथा नाम है आर्यावर्त। किसने देख के? वो आर्या ने टेक क्या? आर्य, आर्य, ठीक है, आर्य ने रखा था आर्यावर्त अपने उससे, ठीक है। ये सारा सब कुछ फंडा था इसका, टेबल नोट कर लो मेरे भाइयों, इसने जल्दी से नोट करो एक बार इसको, ठीक है। मैं साइड से हट जाता हूँ, ठीक, जल्दी से नोट करो मेरे दोस्तों।
जल्दी से नोट करो मेरे भाइयों इसको, ठीक है ना। नोट कर लिया हो आपने? ऐसे बंद करके आया था, ज़्यादा सर्दी लगने लग गई। अब बात आती है सभ्यता की। मैंने आपको बताया था ना सभ्यता होती क्या है, ठीक है। तो हम बात बताते हैं सभ्यता की। सभ्यता होती क्या है? सबसे पहले हम उठाते हैं सभ्यता। सभ्यता होती क्या है मेरे दोस्तों? सभ्यता होती है रहन सहन का तरीका, रहने सहने का ढंग, या फिर रहन सहन का तरीका, ये भाई होती है सभ्यता। इसका मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। अब आप पूछोगे सर सभ्यता होगी रहन सहन का तरीका, तो जी सब जय भाई आशीष, तो सब तो पुरानी सभ्यता कौन सी है? सब तो पुरानी सभ्यता भाई विश्व की बात आती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता। नाम पढ़ा आपने विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेरे बताने से पहले बता सकते हो? है किसी में कोई इंटेलिजेंट है इतना जो मेरे बताने से पहले बता दे कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? बता सकते हो? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता भाई मासोपोटामियम। कौन सी? मासोपोटामियम। मासोपोटामियम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेरे दोस्तों। कौन सी? मासोपोटामियम, ठीक है ना। और विश्व की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता पता भी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता भाई जो भी वो था रोहित सोहित प्रिंस फ्रांस, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। भाई इसने कोई नहीं पूछा करता, मतलब मासोपोटामियम नहीं कोई नहीं पूछता कि लेवल ज़्यादा हाई हो गया है तो सारे रट्टा लाले हैं कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मासोपोटामियम, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मासोपोटामियम, ठीक है। लेकिन कोई नहीं पूछता कि विश्व की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सत्ता स्थान है, क्या नाम उसका? मिस्र। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता विश्व की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है ना। मैं एक बार भाइयों पानी पियाता हूँ, ठीक है, फिर आके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। विश्व की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना। ये बात आती है, ये आपने नोट कर लिया। मैं एक बार पानी पिया मेरे दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ आपको आके। आपने नोट कर लिया मेरे दोस्तों? नोट कर लिया ये आपने? कर लिया होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं।
अब हमारी बात आती है कि हमने विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता ही पढ़ ली, मेसोपोटामियम है मेरे भाई आशीष, और दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है कि मिस्र की सभ्यता है, ठीक है। पर हमने अभी विश्व की पढ़नी नहीं है। विश्व की मैं कराऊंगा, जो भारत का इतिहास पूरा हो जाएगा उसके तीनों भाग पूरे हो जाएंगे। अभी इसका पहला भाग चल रहा है, प्राचीन भारत का इतिहास, और फिर आएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। उसके ख़त्म होने के बाद हम विश्व की पढ़ेंगे, इटली की पढ़ेंगे, यूरोप की पढ़ेंगे, यूएसए की पढ़ेंगे, फ्रांस की पढ़ेंगे, ठीक है ना, सारों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारी बात आती है, आगे हमारी किस चीज़ की बात आती है, आगे हमारी बात आती है कि भारत की सभ्यता कौन सी है मेरे भाई। भारत की सभ्यता है, भारत की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, भारत की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है कौन सी, सॉरी, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, ये स्टार डाल के लिख लेना इसको, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है भाई आशीष। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है कौन सी, उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भाइयों, सबसे पुरानी सभ्यता भारत की, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये विश्व की, मतलब भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर लिख लो, दूसरे नंबर पर आती है वैदिक सभ्यता, जिसमें मैं वेदों के बारे में बताऊंगा मैं, वैदिक सभ्यता, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार, आप इसको जल्दी से नोट करो मेरे भाइयों, ठीक है ना। क्या आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अब। तो हम बात करेंगे अब किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये बात आती है, ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। हम इसको एक रफली मैप बना लेते हैं, ज़्यादा ही रफली बन गया, थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। ये हमारा जैसे उस टाइम भारत था, उसमें यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान सारा कवर कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ से जैसे सिंधु नदी आती है, जैसे ऐसे निकल जाती है ये सिंधु नदी, और इसके यहाँ पे सभी जगह में यहाँ पे सिंधु घाटी या मानव बसे होते हैं। यहाँ पे भी हरियाणा के रोहतक ज़िले में, हरियाणा के रोहतक ज़िले में भी हमें मानव के सिंधु सभ्यता के साक्षर मिले। मैं सारा डिफाइन करूँगा आपको, ठीक है। इसका एरिया कितना था, ये थी हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी, ठीक है मेरे दोस्तों, ये हमारी सिंधु नदी थी, ठीक है। इसका एरिया कितना था सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 600 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल इसका एरिया था। इतने एरिया में बसी होती 12,99,600 किलोमीटर, अप्रोक्स 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में
ये हमारी बसी हुई थी। आपको पूरा प्रॉपर याद रखना है, क्योंकि HSSC अब ये नहीं पूछती कि अप्रोक्स 13 लाख में, 14 लाख में, 12 ऐसे नहीं पूछती है। अब टोटल पूछती है कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में ये बसी हुई थी। ठीक है मेरे दोस्तों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, ये एक शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यह एक शहरी सभ्यता है। यहाँ पर पक्के मकान मिले, पक्के, देख लो, पक्के मकान मिले हैं। ठीक है, 12 कमरों के मकान हैं, 12 कमरों के। ठीक है ना, ये शहरी सभ्यता है, 12 कमरों के मकान मिले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आगे चले अब बात आती है यहाँ पे 1829 की। 1829 में यहाँ पे, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, 1829 में चार्ल्स मैसन ने यहाँ पे खोज की। यहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही थी ना, तो तभी खोज नहीं, मतलब खुदाई कर रहे थे, तो चार्ल्स मैसन ने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सभ्यता मिली ना, तो चार्ल्स मैसन ने इग्नोर मार दिया कि भाई होगा कुछ, पड़े रहने दो, हमने क्या जरूरत है। ठीक है, अब फिर आए 1849 में। कौन 1849 में कौन आए मेरे दोस्तों? 1849 में आए जेम्स ब्राउन। कौन आए 1849 में? यहाँ से, पाकिस्तान से। जेम्स ब्राउन। आपको बेशक से मेरी वीडियो पसंद ना आए मेरे भाइयों, लेकिन मैं डाटा आपको 1 नंबर का दूंगा। ठीक है ना, मैं आपको डाटा 1 नंबर का दूंगा। और मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद ही मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है ना, तो जेम्स ब्राउन आए यहाँ पे, ये पटड़ी की खोज कर रहे थे, मतलब पटड़ी खोज नहीं, पट्टी बिछा रहे थे, ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो तब इसको कोई मिले, साक्षर मिले, ईंट मिले, थोड़े मतलब ईंट मिली थी इसको, गेहूँ मिले थे, जो मिली थी। ठीक है, तो इन्होंने फिर इग्नोर मार दिया। फिर बात आई यहाँ पे हमारे भारत में, ऊपर पाकिस्तान के एरिया में। यहाँ पे आए, कौन आए? यहाँ पे ASI के अध्यक्ष कौन है? ASI के अध्यक्ष कौन थे? ASI के अध्यक्ष, जल्दी से नाम बताओ उसका। ASI के अध्यक्ष थे जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल ने खोज की। फिर यहाँ पे किसको? जॉर्ज मार्शल ने खोज की, ये इसने पाकिस्तान में की थी मेरे भाइयों, इसने पाकिस्तान में की थी। जॉर्ज मार्शल ने दयाराम साहनी, एक मानव था, आदमी था, दयाराम साहनी को हायर किया, और पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे उसने सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ साक्षर मिले। ठीक है, और आपको मैं एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता दूं, यहाँ पे लिख लेना। कहाँ पे लिखोगे? ये रेज कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मानव की सबसे पुरानी, मतलब सबसे, क्या कहें हम उसको, खाद्य, मानव की सबसे पहले खाद्य चीज कौन सी थी? स्टार बना के लिख रहे ना। मानव की खाद्य चीज कौन सी थी सबसे पहले? मानव की खाद्य चीज कौन सी थी? और मतलब खाद्य फसल लिख लो, फसल। मानव की खाद्य फसल कौन सी थी? और मानव की
सबसे पहले उगाई और फसल कौन सी थी? मानव की सबसे पहली फसल कौन सी थी? ये थी सबसे पहली खाद्य फसल और मानव की सबसे पहली फसल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 स्टार बना लेना, ठीक है। मानव की सबसे पहली फसल, ये थी सबसे पहली खाद्य फसल कौन सी थी? सबसे पहली फसल थी मानव की गेहूं उगाए थे सबसे पहले मानव ने, ठीक है रमेश और अंजलि। सबसे पहले मानव ने क्या उगाए? गेहूं उगाया, लेकिन उन्होंने खाने नहीं आए उसको, गेहूं को खाना नहीं आया।